दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए स्पेशल सीरीज और आज हम पहुंच चुके हैं अपने 49वें लेक्चर पर। जी हाँ दोस्तों, ओवरऑल अगर समीक्षा अधिकारी हिंदी विषय की बात करेंगे तो हिंदी के ऊपर ही हमारा 49वां लेक्चर है। जिस तरह की सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं ये उस सीरीज का 19वां लेक्चर है। आज की क्लास में दोस्तों प्री मेंस के काफी सारे सवाल हम लोग देखने वाले हैं। इसी तरह की एक सीरीज जीएस विषय के लिए भी दी जा रही है और ये वाली जो सीरीज मिल रही है ये हिंदी के लिए। हिंदी की क्लास रात को 8 बजे और जीएस की क्लास सुबह के 10 बजे। जिन बच्चों ने जीएस की क्लास नहीं देखी है मैं चाहूंगा एक बार आप मौका जरूर दीजिए स्टडी 91 को। भाई पहचानिए तो सही आप कहां पर हैं, क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, कितने कम समय में कितनी चीजें बताई जा रही हैं, ये आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय हमारे साथ बिताना होगा। चलिए फिलहाल आज चलते हैं अपने सवालों की तरफ। याद रखेंगे जिस किसी को स्टडी 91 की तरफ से किताबें चाहिए होंगी दोस्तों वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। ये किताबें आपको हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों जगह पर मिल जाएंगी। बाकी दोस्तों तमाम कोर्स हैं, किताबें हैं, ये सारी चीज़ों से भी आप जुड़ सकते हैं। सीधे आए सवालों पर अपने। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। इत्मीनान से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत आराम से एक एक सवालों को हल किया जाएगा। स्टार्टिंग में दोस्तों मैंने काफ़ी आसान सवाल रखे। आसान क्या, विलोम शब्द बहुत आसान है ही, तो इसलिए दोस्तों आसान से हम कटिंग की तरफ बढ़ेंगे। जिन बच्चों को लगे कि बहुत ज़्यादा आसान है वो प्रयास करेंगे कि 30 में 30 सवाल उनके सही हो जाए, ऐसा आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो विलोम शब्द में दोस्तों पहला सवाल, ये मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। सगुण, सगुण का विलोम क्या होता है? जो बच्चे जल्दीबाजी में करेंगे वो सगुण का अवगुण कर सकते हैं, अगुण कर सकते हैं, दुर्गुण कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। आप याद कर लेते सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। ये अगर ये बात आपको याद आ गई होती तो शायद ये सवाल गलत न होता। याद रखेगा यहां पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्गुण हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप सभी को। सगुण का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, निर्गुण हो जाता है। सगुण का विलोम क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। आइए इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल दे रहा है, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। आरो प्री परीक्षा में लिख रहा है कि अथ का विलोम क्या होता है। अथ, अथ का विलोम पूर्ण तो नहीं होता। पूर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों, पूर्ण का अपूर्ण हो जाता है। पूर्ण का विलोम क्या है, अपूर्ण हो जाता है। पूर्ण का अपूर्ण हो जाएगा। समाप्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त का प्रारंभ या आरंभ हो जाता है। प्रारंभ या फिर आरंभ हो जाता है। अथ का इति हो जाता है, ठीक है। खत्म का क्या हो जाएगा दोस्तों, खत्म का शुरुआत हो जाता है, शुरुआत, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग विलोम शब्द है। यहां पर जो आपका राइट आंसर है इस सवाल के लिए वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। जो बच्चा नहीं बता पाएगा फिर परीक्षा में अपना एक नंबर जो है गवाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, विलोम शब्द का ही सवाल है, प्री परीक्षा 2010 में पूछा था। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, ठीक है। अभिज्ञ के 2 विलोम होते हैं, आप दोनों विलोम याद रखिएगा, ठीक है। अभिज्ञ के कितने विलोम होते हैं दोस्तों, 2 विलोम हैं, दोनों को आप याद रखिएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अभिज्ञ का विलोम दोस्तों अज्ञ भी होता है और अभिज्ञ का विलोम दोस्तों अनभिज्ञ भी होता है। क्या होता है दोस्तों, अज्ञ भी होता है और अनभिज्ञ भी होता है। तो यहां पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, अज्ञ दिया हुआ है, इस वजह से आप अज्ञ सही कर लीजिए। मान लीजिए अज्ञ ऑप्शन में ना देकर अभिज्ञ का अनभिज्ञ देता तो भी आप सही कर लेते। आई बात समझ में ना, ये दोनों बात याद रखेगा। बाकी तज्ञ नहीं होगा, प्रज्ञ नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, ठीक है। चतुर का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो चतुर का विलोम हो जाता है मूर्ख। क्या हो जाता है, चतुर का मूर्ख हो जाए। जैसे चालाक का मूर्ख होता है उसी तरह से चतुर का मूर्ख हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है प्री परीक्षा 2010 का सवाल है, कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते किसे भाई, कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को मानता हो। जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कृतघ्न हो जाएगा, ठीक है। बाकी जड़ का क्या हो जाएगा दोस्तों, जड़ का चेतन हो जाता है, जड़ का चेतन हो जाएगा। संवेदनहीन का दोस्तों संवेदनशील हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है। इसी प्रकार से अकृतज्ञ कोई शब्द ही नहीं होता, इस वजह से ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यहां पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद रखेंगे कृतज्ञ किसे कहते हैं, कभी परीक्षा में वाक्यांश के लिए एक शब्द में आए तो क्या बताएंगे, जो उपकार को मानता हो। जो उपकार मानता हो उसे क्या कहता है दोस्तों, उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकार न मानता हो, जो उपकार न मानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। तो दोनों बातें आपको इत्मीनान से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला भी देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि संकीर्ण का विलोम क्या होगा, ठीक है। संकीर्ण के भी 2 विलोम होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। संकीर्ण अगर परीक्षा में दे तो संकीर्ण के कितने विलोम होते हैं दोस्तों, संकीर्ण के भी 2 विलोम होते हैं। क्या क्या होता
होता है? संकीर्ण का विलोम याद रखेगा विकीर्ण भी होता है। आप चाहे जितना सर्च करना हो कर लीजिए। और संकीर्ण का विलोम जो है विस्तीर्ण भी होता है। ठीक है, इसका मतलब सर ये दोनों सही। यहां परीक्षा में तो 3 नंबर भी दे रहा, 4 नंबर भी दे रहा। अब क्या किया जाए, जब कभी दोनों ऑप्शन दे दे तो आप विस्तीर्ण को चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संकीर्ण का उल्टा विस्तीर्ण ज्यादा परफेक्ट आंसर है। बाकी होने को तो विकीर्ण भी होता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, कुछ लोग विकीर्ण को नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं कि विकीर्ण का उल्टा क्या होता है दोस्तों, एकत्र होता है। एकत्र का विकीर्ण मान लेते हैं, इसलिए संकीर्ण का विस्तीर्ण मानते हैं। लेकिन आता दोनों है। इसलिए जो जो चीजें मैं आपको इत्मीनान से समझा रहा हूं, अच्छे से सीखते जाओ, अच्छे से सीखते जाओ। ऐसी ऐसी बातें कोई बताता नहीं अपनी क्लास में। ठीक है, लेकिन आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ो। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव। देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, अंगीठी का तत्सम क्या होता है। पिछली क्लास में मैंने अचानक से चर्चा कर दिया था अंगूठी के नाम पर। अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्ठिका। क्या होता है दोस्तों, अग्निष्ठिका होता है। क्या होता है दोस्तों, अग्निष्ठिका होता है, ये होता है। ठीक है, तो अंगीठी का विलोम हो जाता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से अंगोछा का क्या होता है, अंग प्रोछा होता है, अंग प्रोछा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगरक्षक का अंग रखा होता है। ठीक है, अंगरक्षक वैसे भी तत्सम है, अंगरक्षक अंगरखा का होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसमें बताना आपको दोस्तों तद्भव बताना है। प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सभी दोस्तों जो शब्द दे रहा है ये पहले से तत्सम है। यहां पर सूरज जो शब्द है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। सूरज क्या है दोस्तों, सूरज जो है ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम कब बनता, जब लिखा रहता सूर्य। क्या लिखा रहता दोस्तों, सूर्य। सूर्य होता तब क्या कहलाता दोस्तों, सूर्य होता तब यह तत्सम कहलाता। अभी तो आपसे पूछा था क्या तद्भव है, तो याद रखेगा सूरज जो लिखा है यही तद्भव है। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आरओ एरो प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जो तत्सम नहीं है उसकी पहचान करना, आपको तत्सम नहीं है उसकी पहचान करना है। ठीक है, तो तत्सम नहीं है इसका मतलब क्या दोस्तों, जाहिर सी बात हो तद्भव होगा। और तद्भव के लिए मैंने एक तरीका आपको सिखाया था कि कभी भी कहीं अगर चंद्रबिंदु लगा मिल जाए तो आप जान जाइए दोस्तों वही क्या है, वही तद्भव है। इस प्रकार आपने देखा आंख में चंद्रबिंदु लगा है, यह तद्भव मान लिया। बाकी नयन, नेत्र और दृग क्या है दोस्तों, ये पहले से तत्सम दिए गए हैं। आपको तो तद्भव ढूंढना था, आपने ढूंढ के लगा लिया उत्तर। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। कभी भी चंद्रबिंदु देखिए बस आंख मूंद के उत्तर कर दीजिए दोस्तों, चंद्रबिंदु हमेशा तद्भव होता है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्री परीक्षा 2010 का ही सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान करना है। कान दोस्तों तद्भव है। कान कब तत्सम होता है, जब कान की जगह क्या लिखा रहता, कर्ण लिखा रहता। जीभ भी दोस्तों, जीभ क्या दोस्तों, अच्छा यहां पे तत्सम पूछा था ना, जीभ तो दोस्तों तद्भव है। जीभ का क्या हो जाता है दोस्तों, जीभ का जिह्वा हो जाता है। क्या हो जाता है, जिह्वा हो जाता है। मुख दोस्तों ये तत्सम शब्द है। मुख क्या है दोस्तों, ये पहले से तत्सम है। मुख का मुंह होता है। क्या होता है दोस्तों, मुंह। अगर मुंह लिखा रहता दोस्तों तब हम जानते कि मुंह क्या है दोस्तों, तद्भव है। और दांत दोस्तों पहले से तद्भव है। दांत पहले से क्या दोस्तों, तद्भव है। और दांत का तत्सम क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। ठीक है, क्या पूछा था, तत्सम पूछा था ना, तो याद रखिए दोस्तों ये मुख जो है ये आपका तत्सम हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है दोस्तों पहले से तद्भव है, उसको बनाना पड़ेगा। जैसे हमने कान का कर्ण कर दिया, जीभ का जीवा कर दिया, उसी तरह से दांत का क्या हो जाता दोस्तों, दांत का दंत हो जाता। ठीक है, जब ये दंत करते हैं तब ये तत्सम होता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह से यहां पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्री परीक्षा 2010 का ही सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। जो तद्भव उसकी पहचान करिए। मधुप, मधुकर, भ्रमर, ये जो तीनों दे रहा दोस्तों ऊपर का, ये तो तत्सम है। यहां पे आपने चंद्रबिंदु देखा और जवाब लगा दिया। देखो एक छोटा सा ट्रिक और कितना फायदा कर रहा है। ठीक है, कभी भी चंद्रबिंदु देख करके, यहां भी देखो चंद्रबिंदु देख के समझ गए, यहां भी समझ गए, पीछे के सवालों में भी समझ गए। चंद्रबिंदु कहीं भी देखो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंख मूंद करके उसे तद्भव मान लेना और बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कहीं कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, यही सही उत्तर है, परेशान ना होइए। ठीक है, आगे बढ़िए। पर्यायवाची से सवाल देखते हैं। विधान परिषद प्री परीक्षा हुआ था 2020 में, उसमें यह सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था, निम्न में से कौन सा मित्र का अर्थ नहीं है। मित्र का अर्थ दोस्तों जो नहीं है उसकी पहचान करना है। मित्र को सखा भी कहते हैं। मित्र को दोस्तों अच्छा अब देखिए बहुत सारे बच्चे अब नहीं जानते हैं कि सर मित्र को सखा तो कहते हैं, उनको पता है मित्र सखा को कहते हैं। मित्र जो है
अच्छा, सखा तो लिखा है, ठीक है। मित्र सखा को कहते हैं, दोस्त को कहते हैं, ठीक है। तो ये सब तो है, लेकिन दोस्तों सूर्य और बादल, ये जो दोस्तों ये जो दो दे दिया बीच में, सूर्य और बादल, ये नहीं पता कि क्या मित्र सूर्य को भी कहते हैं या बादल को भी कहते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो दोस्तों यहीं पर बन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है, कुछ बताइए। याद रखेगा, सूर्य और बादल की जब बात हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि मित्र जो है बादल को नहीं कहा जाता। किसे नहीं कहा जाता है? मित्र बादल को नहीं कहा जाता। मित्र जो है सूर्य को कहा जाता है, लेकिन बादल को नहीं कहा जाता। ये चैप्टर एक्चुअली में अनेकार्थी में आना चाहिए, जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे सूर्य को ना पतंग भी कहा जाता है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते सूर्य को क्या कहते हैं, पतंग भी कहा जाता है। इस तरह के अटपटे से नाम मिलते हैं। अनेकार्थी अपने आप में मजेदार चैप्टर है, उसके लिए आपको अपनी हिंदी की किताब लेनी पड़ेगी, तब जो है क्लियर कट चीजें पता चलेंगी। आगे देखिए, विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 में सवाल आया था, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। तो कपड़ा का पर्यायवाची दोस्तों अंबर भी होता। अनंत अंतरिक्ष और शून्य नहीं होगा। ये अनंत अंतरिक्ष और शून्य जो है ये आकाश का है, ठीक है। आकाश के और भी पर्यायवाची, आकाश को व्योम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्योम कहते हैं। आकाश को नभ भी कहते हैं, नभ, ठीक है। लेकिन अंबर का मतलब भी आसमान होता है। एक शब्द आपने सुना होगा पीतांबर, एक शब्द सुना होगा पीतांबर, ठीक है। पीतांबर कहा जाता है भगवान विष्णु को। तो पीतांबर दो शब्दों से मिलकर बना, पीत धन अंबर। पीला है वस्त्र जिसका, पढ़ते हैं ना, यानी भगवान विष्णु, ठीक है। और एक होता आसमान, पीला है आसमान, उसको भी पीतांबर कहते हैं। तो वहीं से अंबर का मतलब आप दोस्तों वस्त्र जान जाइए। बाकी कपड़ा को दोस्तों चीर कहते हैं। कपड़ा को दोस्तों दुकूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुकूल। कपड़ा को दोस्तों परिधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधान, ठीक है। ये सब दोस्तों कपड़ा के ही नाम है। ऐसे कपड़ा को वस्त्र कहते हैं। तमाम नाम है जो आप जानते होंगे। यहां इस सवाल का जो राइट आंसर है, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंबर। अंबर जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मेंस परीक्षा 2020 में एक और सवाल आया कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है। इच्छा लिख रहा, अर्ची हो गया, अंशु हो गया, आकांक्षा हो गया और मरीची हो गया। इच्छा का पर्यायवाची क्या दोस्तों? तो इच्छा का पर्यायवाची दोस्तों आकांक्षा होता है, ठीक है। इच्छा का पर्यायवाची दोस्तों आकांक्षा होता है। इच्छा होता है, लालसा होता है, यही होता है ना, लालसा होता है, ठीक है। ये सब दोस्तों होते हैं। मरीची और अंशु और अर्ची दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों ये किरण का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? किरण। किरण का होता है, रश्मि का होता है, ठीक है। ये दोस्तों इसके पर्यायवाची होते हैं। तो यहां पर आकांक्षा जो शब्द दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पुत्री को दोस्तों सुता भी कहते हैं। पुत्री को दोस्तों तनुजा भी कहते हैं। पुत्री को दोस्तों नंदिनी भी कहते हैं। पुत्री को दोस्तों आत्मजा भी कहते हैं। पुत्री को दोस्तों बेटी भी कहते हैं ना। ये सब नाम किसके हैं दोस्तों? पुत्री के लिए। लेकिन ललना नहीं है। ललना किसके लिए यूज किया जाता है दोस्तों? ललना कहा जाता है सुंदर स्त्री को। किसे कहा जाता है? सुंदर स्त्री को। या सुंदर स्त्री के लिए शब्द आता है कामिनी। क्या शब्द आता है दोस्तों? कामिनी। तो याद रखेगा, ललना जो है ये सुंदर स्त्री को कहा जाता है। इसका संबंध बेटी से नहीं है, ये आप अच्छे से याद रखिए। जब मेरी क्लास में एक चीज और है, मैं इतने फराटेदार तरीके से पढ़ाता हूं ना कि मेरी रफ्तार में जो रमेगा उसको तो हिंदी इस कदर आ जाएगी कि टेंशन नहीं है। अब देखिए कितने रफ्तार में कर रहे हैं, 30 सवाल, और मुझे लगता है 30 मिनट भी नहीं लगता होगा आपको, ठीक है। जबकि एक एक ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, एक एक चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद भी 30 मिनट नहीं जा रहा है। और कोई जल्दीबाजी नहीं देख रहे होंगे आप। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि बताना चाहिए, मैं मतलब जो जो मेरे अंदर है मैं सब कुछ निकाल दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। कुछ मन में नहीं भरा है। आगे देखिए, विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 में ही पूछा गया सवाल है, राधा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। जो नहीं है दोस्तों बताना है। राधा को ब्रज रानी कहते हैं, बिल्कुल सही है। राधा हरिप्रिया कहा जाती हैं। राधा को वृष भानुजा कहा जाता है, लेकिन शैलजा नहीं कहा जाता। शैलजा किसे कहते हैं भैया? शैलजा पार्वती जी को कहा जाता है। शैलजा भवानी को कहा जाता है। शैलजा शिवा को कहा जाता है। शैलजा गौरी को कहा जाता है, हाँ? ये सब नाम दोस्तों किसके हैं? माता पार्वती के नाम है, ठीक है। लेकिन ये राधा का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। इसी तरह से आरओ प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले चैप्टर से, कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द बता दीजिए। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, ठीक है। विश्वंभर मतलब क्या होता है? विश्व का भरण पोषण करने वाला।
विश्व का भरण पोषण करने वाला क्या कहलाता दोस्तों, याद रखेगा विश्वंभर कहलाता। तो ये तो जवाब होगा नहीं। दिक्पाल किसे कहते हैं, दिशाओं की रखवाली करने वाला, दिशाओं की रखवाली करने वाला, उसे दिक्पाल कहते हैं। दिगंबर किसे कहते हैं, जिसका दिशाएं जिसका वस्त्र है। पैगंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ईश्वर के पैगंबर मतलब उनकी ईश्वर की बातों को जनता तक पहुंचाने वाला, या फिर ईश्वर का संदेश सुनाने वाला, ईश्वर का संदेश सुनाने वाला क्या कहलाता दोस्तों, पैगंबर कहलाता। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। ठीक है, तो याद रखेगा दिगंबर दोस्तों जैन धर्म के अनुयायियों को भी कहा जाता है। उसमें दो विभाग हो गए थे, मत हो गए थे, एक श्वेतांबर थे, एक दिगंबर थे। दिगंबर दोस्तों कौन थे, भद्रबाहु जी ने के निगरानी में जो लोग थे दोस्तों दिगंबर कहलाए, और इसके अलावा स्थूल भद्र के निगरानी में जो थे श्वेतांबर कहलाए। कभी इतिहास में आइए तब चर्चा पर चर्चा हो, ऐसे कैसे जीवन चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फिर बता रहा हूं, ये किताबें क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानिए, खरीदना क्यों है पहले ये समझ में आना चाहिए। ये किताब इसलिए जरूरी है कि अभी नितिन सर पढ़ा रहे हैं, नितिन सर ऐसे रोज पढ़ाते जाएं, तो दोस्तों आप प्रैक्टिस कब करोगे। अगर प्रैक्टिस के लिए कोई किताब चाहिए तो कौन सी किताब आपके पास है, चलो जो किताब आपके पास होगा उसमें कितने सवाल दिए प्रैक्टिस के लिए, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 300, कितना। ये किताब खरीदो 500। अरे सर तो 500 पूरी किताब में ना, नहीं पूरी किताब में नहीं, एक चैप्टर में 500 सवाल विलोम शब्द में, 500 सवाल वर्तनी शुद्धि के, वर्तनी शुद्धि वाक्य शुद्धि में, 500 सवाल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, 500 जो है पर्यायवाची के सवाल, 500 तत्सम तद्भव के सवाल, 500 विशेषण विशेष के सवाल। इतना अच्छा किताब है, इसलिए परचेज करो। ये जो अपनी हिंदी की किताब है तो हमारी सुपर सेलिंग बुक है। ठीक है, इसमें तो 5000 सवाल हैं, ये तो अपने आप में जबरदस्त है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जीएस की किताब है। जो बच्चे समीक्षा अधिकारी की तैयारी करें, अगर उनके पास स्टडी 91 की जीएस वाली बुक नहीं है तब भी कहीं ना कहीं दोस्तों आप पीछे जा रहे हो। क्यों किताब खरीदना, इसके लिए पहले जीएस वाली क्लास देख लो, 1-2 क्लास देख लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किताब क्यों लेना है। लेना बहुत आसान है, स्टडी 91 की एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे आइए, किताब दिख जाएगा, ऑर्डर कर लीजिए आराम से। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो हमारे नंबर को सेव करिए, व्हाट्सएप नंबर को 6350099191, इस पर संपर्क कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या कहा जाता है, कन्या पुत्र नहीं, उसे कानीन कहा जाता है। ठीक है, कन्या के गर्भ से जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, कानीन कहा जाता है। एक चीज और आप पढ़ते होंगे, जारज और औरस। ठीक है, क्या पढ़ते होंगे दोस्तों, जारज, एक शब्द पढ़ते हैं दोस्तों, आपको मिलता है जारज और एक शब्द मिलता है दोस्तों औरस। कितने ऐसे बच्चे हैं जो जारज और औरस का अर्थ समझते हैं। ठीक है, जारज और औरस का दोस्तों अर्थ समझते हैं, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में दोस्तों कई बार यहां से भी सवाल आए हैं। देखिए जारज और औरस में एक कॉमन फैक्टर आप लीजिएगा दोस्तों कि जब कभी आप बात करते हैं जारज की, तो जारज मतलब होता ऐसी स्त्री जो पुत्र को पैदा करती लेकिन अपने उपपति से, किसी दूसरे पति से दोस्तों जो औरत अपने पुत्र को जन्म देती है उसे जारज कहते हैं, उस पुत्र को जारज करते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखेंगे दोस्तों, वह संतान जो विवाहिता स्त्री किसी पर पुरुष मतलब किसी दूसरे पुरुष से उत्पन्न करती है, उस संतान को क्या कहते हैं दोस्तों, उस संतान को जारज कहते हैं। और औरस मतलब क्या होता है दोस्तों, विवाहिता स्त्री का संतान। ठीक है, विवाहिता से उत्पन्न पुत्र। ठीक है, उत्पन्न पुत्र उसे क्या कहते हैं, औरस कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे, जारज और औरस दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है पेट की अग्नि, ये देखिए प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, दावाग्नि नहीं कहते हैं, दावा नल या दावाग्नि दोस्तों किसे कहते हैं, याद रखेगा ये जंगल की आग को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। ठीक है,
बड़वाग्नि किसे कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग, ठीक है। समुद्र की आग को क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्र की अग्नि को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। और मंदाग्नि नाम का कोई शब्द नहीं होता है, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। जिसके बारे में जानकारी थी आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अनेक शब्दों के एक शब्द से संबंधित और भी सवाल है। लिख रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, ठीक है, साथ नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अपत्निक। वियोगी नहीं कहेंगे, वियोगी मतलब जो वियोग में चल रहा हो, ठीक है, जिसकी वाली किसी दूसरे के साथ चली गई हो, अब वियोग वाली बात आ जाएगी, ठीक है। यहां पर वियोग नहीं है। विधुर भी नहीं होगा दोस्तों। विधुर किसे कहेंगे दोस्तों? याद रखेगा, जिस पुरुष की पत्नी न हो, जिस पुरुष की पत्नी न हो मतलब मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, तब उसे कहते हैं। विपत्निक भी नहीं होगा दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा? अपत्निक हो जाएगा। अपत्निक होगा कि विपत्निक होगा? जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं दोस्तों, देखिए अपत्निक नाम का कोई सवाल नहीं होता, ठीक है, सॉरी, अपत्निक नाम का कोई शब्द नहीं होता है। शब्द होता है विपत्निक, ठीक है, जल्दीबाजी में हो गया, विपत्निक होता है, ठीक है। शब्द क्या होता है? विपत्निक होता। अपत्निक नाम का कोई शब्द नहीं होता, तो विपत्निक हो जाएगा यहां पे सही जवाब। ये देखिए मेंस स्पेशल जो एग्जाम हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया सवाल है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? प्रपर्ण कहते नहीं, अपर्णा कहते नहीं, पत्रहीन कहते नहीं, उसे कहते अपत। क्या कहते दोस्तों? अपत कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं? अपत कहते हैं, अपत, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते हो पत्रहीन करेंगे दोस्तों, पत्रहीन आपका गलत जवाब है, अपत जो है बिल्कुल सही जवाब है। अंगीठी, अंगीठी का शुद्ध रूप क्या है? एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 में हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है अंगीठी। अंगीठी को क्या लिखा जाता है दोस्तों? अंगीठी में हमेशा देखिए, वो तो जो आपको तत्सम तद्भव याद आ रहा, अंगीठी में हमेशा चंद्रबिंदु लगाइएगा, ठीक है, अगर शुद्ध की बात करेंगे तो। और जो आप इसका अग्निष्ठिका बताते हैं, अग्निष्ठिका, तब दोस्तों ये तो आप उसका तत्सम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? अंगीठी केवल शुद्ध रूप पूछा है तो बिंदी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग करिएगा, तब जाके सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से याद रखिए, गांधी कैसे लिखा जाता है ना? गांधी, जो बच्चा यहां बिंदी लगाता है गलत है, गांधी में हमेशा चंद्र बिंदु लगना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों गांधी शुद्ध है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको, ठीक है। एपीओ मेंस 2015 में पूछा गया है। देखिए शब्द था, मूल शब्द होता है संप्रदाय। मूल शब्द क्या होता है दोस्तों? संप्रदाय मूल शब्द होता है। और इसी संप्रदाय में इक्ता लगाकर दोस्तों सांप्रदायिकता बनता है। स की जगह सा हो जाता है, सांप्रदायिकता, ये हो जाता है दोस्तों सांप्रदायिकता, ठीक है। तो याद रखेगा, संप्रदाय से सांप्रदायिकता बनेगा, स नहीं रहेगा, सा रहेगा, सांप्रदायिकता, ठीक है। ये सब गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। ऐसा कब होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए आपने लिखा अंश, लेकिन जब इसमें प्रत्यय लगाएंगे, इक प्रत्यय लगाएंगे, तो अंश से बनेगा आंशिक, तो यहां अ की जगह आ हो जाएगा, और तब दोस्तों आपका सवाल सही होगा आंशिक। इसी तरह से जब आप लिखते हैं वर्ष, क्या लिखते हैं? वर्ष, और जब एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है? व की जगह वाह हो जाएगा, तो ये बन जाता है दोस्तों वार्षिक, ठीक है। इसी तरह पढ़ते हैं सप्ताह, सप्ताह से बन जाता है साप्ताहिक, चरित्र से बन जाता है चारित्रिक, ठीक है। ये सब याद रखिए, बढ़िया सवाल है। अक्षर से बन जाता अक्षरिक, अक्षर से अक्षरिक भी बनता है, ठीक है। चलिए, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा हुआ था 1998 में, उसमें सवाल आया था कि इनमें से कौन सी गलत वर्तनी है उसको ढूंढिए, जो अशुद्ध है, जो गलत है उसका चुनाव करिए। तो आधीन नहीं होता दोस्तों, आधीन गलत लिखा हुआ है, आधीन के जगह अधीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधीन। बाकी ज्योत्सना, अहर्निश और अनुग्रहित सही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि यहां जो एक शब्द लिखा अहर्निश, अहर्निश, इसका मतलब क्या होता है? अहर्निश का मतलब होता है दोस्तों दिन रात। क्या होता है? दिन रात। अहर्निश का मतलब होता है लगातार। अहर्निश का मतलब होता है हर एक पल, हर एक पल। अहर्निश का मतलब होता है हर एक क्षण, हर एक क्षण, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब दोस्तों अहर्निश का अर्थ है। अहर्निश एक संस्कृत शब्द है, मुझे जहां तक पता है। नहीं सुने आपने? नहीं सुना ना? आपके मन की बात हम जानते हैं, कितना आपको आता है कितना नहीं आता, सब हम ही पढ़ा रहे हैं, तो हमें नहीं पता है क्या आप जानते क्या नहीं जानते। तो अहर्निश याद रखेगा, संस्कृत शब्द है। अब जिन्हें नहीं पता होगा वो समझेंगे लगता है यही कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 चूज कर लिया, न जानते हुए तुक्का नहीं मानना है। चीजों को सीखिए, पढ़िए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा।
प्रैक्टिस के लिए किताब लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, सामने एग्जाम है, पूरा मेथड आपको पता है कि कैसे हम समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। उसके बाद भी नहीं बनते हैं तो आपकी गलती है। और केवल हिंदी पढ़ने से नहीं, जीएस की क्लास सुबह जरूर देखिए। आप चाहे जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे जिस भी किताब से पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं 1 घंटा नितिन सर का डोज जरूरी है आपके लिए। आप लीजिए, 10-15 दिन पढ़िए, फिर आपको भूख लग जाएगी, बिना दवाई के चल नहीं पाएंगे, बिना क्लास के रह नहीं पाएंगे। जो बच्चे क्लास लेते हैं उनके साथ यही है, ठीक है, जुड़े रहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर करंट अफेयर का क्या किया जाए, वो भी करा देंगे, पहले जो कर रहे हैं उसको कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, प्रोफेशनल एग्जाम 2007 में पूछा गया सवाल है, अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना था। कृपालु तो शुद्ध है, आंसू दोस्तों अशुद्ध है। आंसू कैसे लिखा जाएगा? पहली बात, आंसू पे चंद्र बिंदु रहेगा, ऊपर से स के ऊपर बड़ाव की मात्रा रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों, आंसू जो शब्द है ये सदैव बहुवचन में आता है। क्या आता है दोस्तों? ये सदैव बहुवचन में आता है, इसलिए इसका कभी आंसू से आंसुओं मत करिएगा, ठीक है। जो करते हैं गलत है। जैसे चाकू का बहुवचन नहीं होता है, पिता का बहुवचन नहीं होता है, दादा का बहुवचन नहीं होता है, मामा का बहुवचन नहीं होता है, नाना का बहुवचन नहीं होता, उसी तरह से याद रखेंगे यहां पर आंसू का बहुवचन नहीं होता है, ठीक है। सदैव बहुवचन में है तो उसको आप दूसरे तरीके से आंसू का आंसुओं में कि आंसुओं से गालों पर लकीर बन गई, जो सोचा ना था वो तकदीर बन गई, हमने तो रेत पर अंगुली चलाई, देखा तो उसकी तस्वीर बन गई। हाय रे हाय, इसी जिंदगी में रहोगे तो खत्म हो जाओगे, कुछ बनो, आगे निकलो। हाँ चलो आगे देखते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम 2017 लिख रहा अंकिक। अंकिक गलत है दोस्तों। देखो अंकिक अगर आपको लिखना भी है तो देखिए मूल शब्द होगा अंक, और जब इसमें इक नाम का प्रत्यय जुड़ा तब यहां पर दो नया शब्द बनेगा, वो अ की जगह हो जाएगा आ। तो क्या शब्द बनेगा दोस्तों? आंकिक बनेगा ना, अंकिक थोड़े बनेगा। क्या बनेगा? अंकित गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंकिक बनेगा। पीछे भी इतने अच्छे समझाया आपको, वर्ष वार्षिक, ठीक है, उसी तरह से भी है, इसको याद रखेगा। आगे देखिए विशेषण विशेष का सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। क्या पूछा यहां पर? उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष हैं? घबराइए मत, परेशान मत हुई, सुनिए ध्यान से। यहां पर दोस्तों लोगों की विशेषता क्या है? अगर ये मैंने लिख दिया यहां पर लोग, ठीक है, तो लोग दोस्तों क्या है दोस्तों? लोग जो शब्द है ये तो विशेष से शब्द है, ये विशेष से है, और इसकी विशेषता क्या है कि लोग कैसे हैं दोस्तों? महान लोग हैं। लोग कैसे हैं? भले लोग हैं। तो यही दोस्तों विशेषता है। तो विशेषण गिनिए, एक विशेषण, दो विशेषण। इसी तरह से दोस्तों व्यवहार की विशेषता क्या है? व्यवहार की विशेषता क्या है? तो जो व्यवहार शब्द है ये विशेष से है। व्यवहार शब्द क्या है? विशेष से। और व्यवहार की विशेषता क्या दिया दोस्तों? कि व्यवहार उचित है और संयमित है। तो तीसरे नंबर पे विशेषण कौन सा बन रहा है? उचित विशेषण मिल रहा है। चौथे नंबर पे संयमित नाम का विशेषण बन रहा है, ठीक है। तो क्या बना? 4 विशेषण मिला, 2 विशेष से मिला। तो 2 विशेषण गलत, 3 विशेषण गलत, 4 विशेषण और 3 विशेष से गलत, 4 विशेषण और 2 विशेष से हैं। 4 विशेषण मिला है, 2 विशेष मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। हवा में नहीं बात करना है, एक एक सवाल हल करना है, सीखना है, सिखाना है, तब मजा आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? कठिन लगा क्या? शुरुआत में लग रहा था, जो 4-5 विलोम शब्द सही कर दिया लगा एकदम बढ़िया सर, अब तो बन गए समीक्षा अधिकारी, ऐसा काला टाइट करके। अब क्या हुआ? यही होता है, जब तक आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस खराब है। आप क्या करते हैं? इतिहास, भूगोल, संविधान पढ़ के आपको लगता है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक्स का रोल कहां गया है? एग्रीकल्चर का रोल कहां गया? इन्वायरमेंट कौन पढ़ेगा? यूपी स्पेशल सवाल कौन देखेगा? जनसंख्या नगरी कौन पढ़ेगा? तो वो सब्जेक्ट जब तक आप नहीं पढ़ेंगे नहीं क्वालिफाई होंगे। चाहे इतिहास, भूगोल, संविधान पढ़ के कितने भी तीर मार लीजिए, कितने भी सवाल कहीं सही कर लीजिए, नहीं, आपको सब करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा भाई, ठीक है, सारा चीज तब जाके करेंगे। यहां देखिए आरओ प्री परीक्षा 2010 का ही सवाल है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में, उक्त मतलब ऊपर वाले वाक्य में अधिक जो विशेषण है किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो अधिक दोस्तों इस दूध की विशेषता बता रहा है। अब जो बच्चा नहीं समझेगा वो सोचेगा लगता है गाय की विशेषता बता रहा है। अपने मन से क्यों दिमाग खर्च कर रहे हो, ठीक है। इस दूध की विशेषता क्या है कि दूध अधिक है, ठीक है। तो दूध क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दूध जो शब्द है विशेष से हो जाएगा,
ठीक है, ये दूध विशेष हो जाएगा। और जो अधिक शब्द है वो उनकी क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है, तो अधिक क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्री परीक्षा 2010 में भी पूछा गया सवाल है, लिखा था कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। इसमें विशेषण क्या है, ठीक है, विशेषण। तो दोस्तों विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं दोस्तों, पूज्य होते हैं। अब इस व्यक्ति की विशेषता क्या दोस्तों, कि व्यक्ति विद्वान है और विद्वान होना उसके गुण को दिखा रहा है, इसलिए यहां गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहां सार्वनामिक और संख्यावाचक और परिमाण बोधक से कोई मतलब है ही नहीं, तो यहां गुणवाचक हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, आरओ प्री परीक्षा 2010 में एक और सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। जो विशेषण नहीं है उसकी पहचान करिए। तो उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, ये तो दोस्तों विशेषण मिल जाएंगे। क्यों विशेषण इसलिए हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विषाद जो है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है। विषाद क्या है, विषाद जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है और संज्ञा विशेषण नहीं होता। संज्ञा हमेशा क्या होती है दोस्तों, जो संज्ञा वाले शब्द होते हैं ये हमेशा विशेष से होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यह विशेष से होते हैं, ये आप याद रखेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 जो है विशेष से हो जाएगा, तो विशेषण नहीं है। इसमें पूछा दोस्तों 2010 वाले एग्जाम में कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। जो विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं मतलब विशेष से होगा, ठीक है। देखते हैं, सज्जन, सत धन जन, अगर इसको आप अलग करेंगे तो आपको मिलेगा सत धन जन, तो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति अच्छा है, इसलिए विशेषण है। दुर्जन में दोस्तों आपको मिल जाएगा दूर धन जन, यानी बुरा व्यक्ति, ये भी विशेषता को बता रहा है। सुकुमार में मिल जाएगा दोस्तों सुधन कुमार, क्या मिल जाएगा, सुधन कुमार। कुमार माने होता है व्यक्ति या लड़का और सु माने सुंदर, ठीक है, तो ये भी विशेषता को बता रहा है। मानस शब्द याद रखेगा, ये मूल शब्द है। मानस क्या दोस्तों, मूल शब्द है, और जो मूल होता है वह विशेष से होता है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। हाँ, मानस से शब्द बनता है मानसिक, क्या बनता दोस्तों, मानसिक। ये मानसिक लिखता तब हम इसे क्या मानते, तब हम इसे विशेषण मानते हैं। अभी तो जो दे रहा है उस आधार पर यह विशेष से है, तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और इस तरह से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कैसा लगा पढ़ करके आपको, बढ़िया दोस्तों। जितने शिद्दत के साथ मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, इतनी ही शिद्दत के साथ दोस्तों जीएस की भी क्लास चलती है। आप एक मौका दीजिए, स्टडी 91 से जुड़िए, नितिन सर की क्लास से जुड़िए, सुबह के जीएस वाली क्लास से, शाम को हिंदी वाली क्लास से। इसके अलावा भी हमारे चैनल पे और कई सारे विषय की क्लास चल रही है। हम लोग औरों की तरह अंधे घोड़ों की तरफ भागते नहीं, ठीक है, इत्मीनान से पढ़ाते हैं, शांति से पढ़ाते हैं, मजा आता है, कंटेंट पर रिसर्च करते हैं। नहीं टाइम रहता तो नहीं क्लास लेते हैं। कई बार बच्चे परेशान भी हो जाते हैं कि सर आपकी क्लास नहीं आ रही है। रिसर्च ढूंढिए, ऐसे नहीं मुंह उठा के चले आना कि कुछ भी आया और कुछ भी पढ़ाया चला गया। नहीं, खाना पूर्ति नहीं करना है। आना है तो अच्छे से पढ़ाना है, तो छुट्टी ले लेते हैं, 2 दिन 4 दिन बाद आएंगे, लेकिन आएंगे तो अच्छा मैटर लेकर आएंगे। बात समझ में आ रहा है। वही हाल दोस्तों किताबों का है। हर महीने हमारी किताब नहीं आती है। इस पूरे साल में जो है आप देखेंगे तो पूरे साल में हम लोग 3-4 किताबें बनाते हैं, बस नहीं बन पाता हमसे। और लोग हैं कि हमसे पहले दोस्तों 50-50 आर्टिकल लेकर आते हैं और 5 महीने मार्केट से गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? कंटेंट राइटर के भरोसे काम नहीं होता, खुद से कलम चलानी पड़ती, मेहनत करना पड़ेगा। ये किताब लेके देखिए, संतुष्ट न होइएगा तो कहिएगा, फोन करके बताइएगा सर बेकार किताब आपने दे दिया, एकदम दिल खोल के। लेकिन कब, जब आपको सच में लगे कि वाकई किताब खराब है तब कहिएगा, ठीक है। नहीं कह पाएंगे, हमें पता है ना अच्छा काम हम करेंगे तो आप कैसे कर देंगे, सवाल ही नहीं बनता। आप कह सकते हैं कि इस क्लास में नितिन सर टाइम पास करते हैं, आपके पास शब्द नहीं कहने का। जब व्यक्ति अच्छा करेगा कोई क्यों खराब कहेगा भाई, क्यों खराब कहेगा? पहले अच्छा तो करो, हमेशा बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है। अगर आपको लगे, हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से, अगर आपको लगे कि नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। तो प्लीज ये काम जरूर से करिए। बाकी किताब लेना, कोर्स ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, वो सब आपके ऊपर है। आपको लगे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं तो फिर आप यहां से काम चलाइए यूट्यूब से, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।